समझते हैं कि मिसकैरेज या गर्भपात ये एक डिफ़िकल्ट और इमोशनल एक्सपीरियंस है कपल के लिए, लेकिन शायद सही इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी के साथ हम ये जर्नी को थोड़ा इजी कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि ह्यूमंस की प्रेगनेंसी 100 में से 100 टाइम सक्सेसफुल नहीं होती। इनफैक्ट 15 से 20% टाइम प्रेगनेंसी अपने ही आप 20 हफ्ते के पहले मिसकैरेज हो जाती है। ऐसा गर्भपात या मिसकैरेज जब बार बार हो, 2 से ज़्यादा बार हो, इस सिचुएशन को हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। अभी प्रेगनेंसी लॉसेस के एक्चुअली बहुत सारे कारण हैं, जैसे मानिए हार्मोनल इश्यूज लाइक थायराइड अबनॉर्मैलिटीज़, पीसीओडी, मानिए गर्भरचना की प्रॉब्लम्स, अबनॉर्मल यूट्रस शेप, कुछ स्पर्म या एग रिलेटेड फैक्टर्स, इम्यूनिटी रिलेटेड फैक्टर्स एंड फाइनली जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ अनुवांशिक गड़बड़ियाँ भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण बन सकते हैं। दिलचस्प की बात यह है कि इनफैक्ट 50% कपल्स को कभी कभार सही कारण रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का पता ही नहीं चलता, डिस्पाइट इसके कि वो थरो और कंप्लीट वर्कअप करें। चलिए आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की ओर। अभी ये जेनेटिक गड़बड़ियाँ 2 मेन टाइप की होती है जिसके कारण प्रेगनेंसी लॉस या गर्भपात हो सकता है। पहला कारण है माता या पिता में मौजूद कुछ जेनेटिक रीअरेंजमेंट जो उनमें शांत है, एक तरह से बीज के रूप में है, क्लिनिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, पर जब ये प्रेगनेंसी का रूप लेते हैं तब वो बच्चे के लेवल पे ये जेनेटिक एरर एक तरह से आप समझ लीजिए मैग्नीफाई हो जाता है और वो गर्भपात का कारण बन जाता है। ऐसे कपल में मौजूद जेनेटिक एरर्स को हम कपल कैरियोटाइप के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैरियोटाइप पे आने वाली हर रीडिंग डरावनी नहीं होती। कुछ रीडिंग्स लाइक YQH+, 9QH+, से 22PS+, ये सब हार्मलेस होती हैं यूजुअली और ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कारण नहीं होते, पर कुछ जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स लाइक ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन्स, आइसोक्रोमोसोम्स ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कारण हो सकते हैं। अभी हमने पेरेंट्स के लेवल पे होने वाली जेनेटिक एरर्स को समझा है, अभी हम बच्चे के लेवल पे होने वाले जेनेटिक एरर्स को समझते हैं। कुछ जेनेटिक गड़बड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अपने आप नेचर में पहले बच्चे के लेवल पे होती है, इसका योगदान माता पिता के जेनेटिक मेकअप से नहीं होता। ये जेनेटिक एरर्स एक तरह से आप समझ लीजिए एक्सीडेंटली या अपने आप नेचर में ऑकर होते हैं। कपल कैरियोटाइप के साथ साथ हम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन का भी एक जेनेटिक टेस्ट कराते हैं जिसे हम माइक्रो एरे कहते हैं। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि amongst all the causes of recurrent pregnancy loss कुछ कारण हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं और उनका अगर हम सही तरह से अर्ली डायग्नोसिस करें तो हम कपल को सही गाइडेंस दे सकते हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच। If you like this video, you can subscribe to the Purple Gene Clinic.